आइए आज देखते हैं हम एक प्रकार का पौधा जिसका नाम है मोथा। आपने इस प्लांट को प्रायः अपने आसपास सड़कों के किनारे देखा होगा। ये जो प्लांट है इसको हम मोथा के नाम से जानते हैं। अब इस पेड़ को हम दिखाने का औचित्य यही है कि ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें यह एक प्रकार का दलहनी पौधा है जिसमें कैप्सूल पाए जाते हैं, है ना। कैप्सूल नुमा फॉर्म में पाया जाता है। कैप्सूल का मतलब होता है ऐसी फलीदार पौधे जिनमें कुछ फल लगे होते हैं। जो कैप्सूल को हम इस तरह से देख सकते हैं, जब उनको हम छीलते हैं तो ये जो बाहरी आवरण जो दिख रहा है वो कैप्सूल नुमा होता है। इसके अंदर में बीज पाए जाते हैं। इसको हम दलहनी पौधा कहते हैं। अब इस दलहनी पौधा की एक खासियत यह है कि इसकी जड़ें, है ना, इनकी जड़ों में कुछ गठान पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं राइजोबियम। आप ध्यान से देखोगे तो एकदम बारीक है, लेकिन ये गठान आपको दिखाई देंगे। ये दिखाई दे रहा है, ये गठान जो है राइजोबियम। इस गठान में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है जो सहजीवी जीवन जीने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि अगर दलहनी पौधों की बात करें तो दलहनी पौधों की यह खासियत है कि ये जो पौधे होते हैं वे अपने जड़ों में, इनकी जड़ों में जो गठान होते हैं, इन गठानों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसको अवशोषित करता है और नाइट्रेट में बदल देता है। तो इसका औचित्य यह है, कहने का मतलब यह है कि इनकी जड़ों में जो गठान पाए जाते हैं इसमें राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो नाइट्रेट प्रोडक्शन का काम करता है। यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसको अवशोषित करके नाइट्रेट में बदलता है। और यह जो पौधा बदले में, यह जो पौधा है वह इस जीवों को रहने देता है, क्योंकि ये जो नाइट्रेट बनाता है उसको यह पौधा की वृद्धि के लिए अति आवश्यक तत्व है। इसलिए यह पौधा जो है इस राइजोबियम जीवाणु को अपने जड़ों में रहने के लिए देता है। इस तरह से ये जो पौधा और राइजोबियम नाम का जीवाणु आपस में सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं।